स्वागत है आपको मार्केट टाइम स्ट्रीम में। इस वक्त आप देख रहे हैं बाजारों की चाल। मैं अनुषा गुप्ता बात करेंगे बाजार की चाल में कमेटी बाजार को लेकर पिछले हफ्ते जिस हिसाब से देखने को मिला है, अब आने वाला हफ्ता किस तरह से देखने को मिल सकता है, जानकारों को इस पर क्या राय है ये जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले नॉन एग्री कमोडिटीज से। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सिरजा जी, जो आपको बताएंगे नॉन एग्री कमोडिटीज के अंदर आने वाला हफ्ता किस तरह से देखने को मिल सकता है। क्योंकि इस हफ्ते के अंदर हमने सोने और चांदी के अंदर गिरावट देखी, कच्चे तेल के अंदर भी बड़ी गिरावट के बाद बाजार सुधरता हुआ कल के कारोबारी सत्र में देखने को मिल चुका है। तो आने वाला भी कैसा रहेगा ये जानने की कोशिश करते हैं। अमित जी, आपकी तरफ से क्या लगता है आने वाला हफ्ता नॉन एग्री कमोडिटीज के अंदर किस तरह से देखने को मिल सकता है और कितनी अच्छी खरीदारी के साथ बाजार बनता हुआ नजर आएगा? नमस्कार। आने वाले हफ्ते में नॉन एग्री कमोडिटीज़ यानी बुलियन यानी प्रेशियस मेटल्स, बेस मेटल्स और एनर्जी कॉम्प्लेक्स में क्या रुझान रह सकता है, इसकी चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं बुलियन या प्रेशियस मेटल्स में गोल्ड और सिल्वर से। तो गोल्ड में हमने काफ़ी दायरे का कारोबार देखा, क्योंकि हमने देखा कि जहां पर एक तरफ डॉलर इंडेक्स जो है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में लगभग 4 से 5 महीने की ऊंचाइयों पे था, तो उसने ऊपरी स्तरों पे दबाव डाला है। लेकिन साथ ही जो महंगाई बढ़ने की आशंका बनी हुई है, ख़ास करके डेवलप्ड मार्केट्स में यानी यूरोप में या फिर यूएस में या यूके में, तो उस वजह से गोल्ड में एक अंडरलाइंग सपोर्ट देखने मिला है। क्योंकि गोल्ड को एक हेज माना जाता है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट, यानी महंगाई जब बढ़ती है तो जनरली देखा गया है कि गोल्ड के दाम भी बढ़ते हैं। ये भारत में भी हमने देखा है कि क्योंकि यहाँ पर जो सामान्य जो इन्फ्लेशन की रेट है वो हमने देखी है या वो देखा गया है कि 6 से 7% की पिछले लगभग 8 से 9 महीने में एवरेज पे बनी हुई है। तो जब भी इतनी हाई इन्फ्लेशन रेट होती है या जो महंगाई की दर होती है वो काफ़ी ऊपर होती है, तो कम से कम गोल्ड उसके जितना रिटर्न देता है, यानी जितनी इन्फ्लेशन रेट होगी, समझ लीजिए 7% है, तो गोल्ड में भी आपको एनुअलाइज बेसिस पे यानी सालाना लगभग 6 से 7% के रिटर्न एटलीस्ट देखने मिल सकते हैं। तो क्योंकि गोल्ड एक इन्फ्लेशन हेज है, इसलिए निचले स्तरों पे हम देख रहे हैं कि लगातार बाइंग भी आ रही है। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि डॉलर इंडेक्स बढ़ा हुआ है तो ऊपरी स्तरों पे दबाव भी दिख रहा है। लेकिन ऑन द होल हमने देखा है कि 1667 के करीब से, या सॉरी माफ़ कीजिएगा 1677 के करीब से जो हमने लोज देखे हैं, वहाँ से 1755 के हाइज़ लगाता हुआ दिखा है। और उसके बाद लगभग 1720 से 1745 के बीच स्पॉट गोल्ड कंसोलिडेट कर रहा है। तो काफ़ी दायरे का कारोबार है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा जो पिछले हफ्ते भी गई थी कि जब तक 1760 से 1765 डॉलर के ऊपर दाम नहीं जाते, तब तक और ज़्यादा तेज़ी आना डिफ़िकल्ट लग रहा है। और अगर हम डोमेस्टिक फ्रंट पे अगर जून वायदा की बात करें जो करीबन 45,000 के आसपास है, तो जब तक 45,800 से 46,000 के ऊपर दाम नहीं निकल पाते, तब तक और तेज़ी आने की संभावना कम बनी हुई है। यानी साइडवेज कारोबार हो सकता है या एक दायरे में कारोबार हो सकता है। और ये दायरा लार्जली जून वायदा के लिए 45,500 से लेकर 44,700 का होने की संभावना है। जहाँ तक चांदी का सवाल है, क्योंकि बेस मेटल्स में और गोल्ड में हमने नरमी देखी है पिछले कुछ हफ्तों में, और चांदी एक इंडस्ट्रियल मेटल होने के साथ साथ एक प्रेशियस मेटल भी है, तो इसमें डबल प्रेशर देखने मिला है। तो जहां हम देख रहे थे कि 69 से 71,000 तक के दाम हमने पिछले महीने देखे थे, वहीं जो क्लोजिंग आ रही है लगभग इस महीने की वो 65,000 के आसपास है। तो आने वाले एक सप्ताह में मुझे लगता है कि जब तक 67,000 के नीचे प्राइजेस बनी हुई है मई वायदा के लिए, तब तक चांदी जो है दबाव में रहने की उम्मीद है। और हो सकता है हम 63,500 के स्तर जो इस हफ्ते दिखाई दिए थे वो रिविजिट कर सकते हैं, या दोबारा हमें वो स्तर दिखाई दे सकते हैं। तो उछाल पे बिकवाली की जो संभावना है वो चांदी में बनी हुई है। 63,500 के लक्ष्य हमें आने वाले एक हफ्ते में दिखाई दे सकते हैं। बड़ी पिक्चर के हिसाब से अगर हम लॉन्गर टर्म व्यू लें तो 61,000 एक काफ़ी महत्वपूर्ण सपोर्ट होगा लॉन्गर टर्म बेसिस। वहीं बात करते हैं क्रूड ऑयल में या कच्चे तेल में, जहां पर बहुत ही ज़्यादा एक्टिविटी हमें देखने मिली थी, जहां पर हमने देखा कि लगभग एक ही दिन में 8% की गिरावट आई थी। क्योंकि जो कोविड केसेस हैं वो दोबारा यूरोप में बढ़ रहे हैं, तो उससे मांग घटने की संभावना है। या फिर ऊपरी स्तरों पे कहीं ना कहीं $70 के आसपास एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, तो वहाँ पर से बिकवाली हमें हावी होते हुए दिखी। तो लेकिन साथ ही पिछले 3 या 4 सेशंस में हमने देखा
कि सुएज़ कैनाल जो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट है मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच, वहाँ पर हमने देखा कि एक कंटेनर शिप एवर गिवन जिसका नाम है, उसके ट्रेड रूट को ब्लॉक करने के वजह से कच्चे तेल के दाम जो हैं वो बढ़ गए हैं, क्योंकि जिस प्रकार मैंने बताया कि मिडिल ईस्ट यानी यूएई या फिर सऊदी अरब हो गया, वहाँ से यूरोपियन देशों को जो कच्चा तेल जाता है वो ब्लॉक हो चुका है, और लगभग 15 से 20% की रोज़ाना जो क्रूड ऑयल की जो प्रोडक्शन है या जो इंपोर्ट्स है वो मिडिल ईस्ट से यूरोप इसी कैनाल के थ्रू करता है, सुएज़ कैनाल के थ्रू। तो क्योंकि इतना हद तक अगर आपका सप्लाई रुक जाएगा तो प्राइजेज़ में उछाल आना स्वाभाविक है। तो हमने जो काफ़ी बड़ा एक प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखा था, लगभग 4,950 से लगातार दाम गिर रहे हैं और 4,200 के करीब प्राइजेज़ आ गई थी। वहीं हम देख रहे हैं कि सप्ताह का जो अंत हो रहा है वो 446570 के आसपास हो रहा है, यानी निचले स्तरों से लगभग 3 से 3.5% उछाल के साथ हम देख रहे हैं कि क्लोज आया है बाज़ारों में। तो मुझे लगता है आने वाले एक हफ़्ते में ये जो उछाल है एटलीस्ट 2 या 3 सेशन जारी रहेगा, यानी पिछले 1 या 2 सेशन जारी रह सकता है और 4,600 के करीब भी दाम जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये एक टेम्प्रेरी फेज़ है और हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में इस कंटेनर शिप को वहाँ से हटा लिया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ही ज़्यादा जो ये दाम है ऊपर सस्टेन हो पाएंगे। इसका मतलब हम दोबारा मंदी जो है वो हावी होते हुए देख सकते हैं। इसके लिए 1 या 2 सेशन के लिए अगर आप ट्रेड करें तो बाय करके चला जा सकता है, लेकिन अपसाइड मेरे हिसाब से लिमिटेड होगा, यानी करंट प्राइस से 2 से 2.5% की तेज़ी और आ सकती है, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि दोबारा दाम फिसलेंगे और करीबन 4,100 के आसपास, यानी एक नए रिसेंट लो के आसपास दोबारा जा सकते हैं। वहीं अगर मैं WTI क्रूड की बात करूं तो मुझे लगता है कि लगभग $57 के लेवल आने वाले दिनों में दोबारा दिखाई दे सकते हैं, जहां पर अभी $61 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन हो रही हैं। नेचुरल गैस की बात करें तो अप्रैल वायदा में हमने 190 के ऊपर के दाम देखे हैं और 177 से एक रिकवरी हमने देखी आते हुए, और मुझे लगता है कि ये रिकवरी 197 से 198 तक एक्सटेंड होगी, क्योंकि 238 से लगातार एक फॉल हमने नेचुरल गैस प्राइसेस में आता हुआ देखा है, क्योंकि यूएस में जो ऑफिशियल विंटर सीज़न है वो ख़त्म हो चुका है, डेलाइट सेविंग टाइम के टाइमिंग भी चेंज हो चुके हैं इस वजह से, और जो नेचुरल गैस का पीक डिमांड पीरियड होता है विंटर्स में वो समय अब बीत चुका है। अब जो नेक्स्ट डिमांड सीज़न आएगा वो समर में आएगा, जहाँ पर अगेन कूलिंग डिमांड आएगी, जिस वजह से नेचुरल गैस के जो स्टॉक्स हैं उसमें कटौती हमें दिख सकती है, या जो प्राइस है उसमें उछाल देखने मिल सकता है। तो एक लीन सीज़न कहलाया जाता है जो ये 1 या 2 महीने हैं, और मुझे लगता है कि दाम जनरली प्रेशर में रहेंगे, लेकिन हाँ एक उछाल डेफिनेटली 200 के करीब दिखाई दे सकता है। वहाँ से मैं अभी वाली की सलाह देना चाहूँगा, दोबारा 180 के नीचे के दाम हमें देखने मिल सकते हैं आने वाले समय में। वहीं हम बेस मेटल्स की बात करें तो कॉपर से शुरुआत करते हैं। कॉपर में पिछले हफ्ते मंदी की एक संभावना मैंने जताई थी कि 655 से 652 तक के स्तर हमें दिखाई दे सकते हैं, तो वहीं हमने देखा है कि 652 तक के लोज देखने मिले, और उसके बाद जो अप्रैल वायदा है वो 672 के करीब क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ है। आने वाले एक हफ्ते में मुझे लगता है कि 665 का स्तर जब तक बाज़ार होल्ड कर पा रहा है तब तक अपसाइड में 680 तक दाम जा सकते हैं, और उसके बाद 688 तक भी एक शॉर्ट कवरिंग मूव में हमें प्राइसेस जाते हुए दिख सकती हैं। वहीं निकल की अगर बात करें तो 1150 के करीब काफ़ी कंसोलिडेशन हमें देखने मिला और पुल बैक शुरू हो चुका है ऐसा लग रहा है, और 1230 तक जाने की संभावना बनी हुई है। लेड में हमने देखा है कि काफ़ी मिला-जुला कारोबार है, 161 के आसपास अप्रैल वायदा ट्रेड कर रहा है, और 159 से 163 के बीच ट्रेड करने की संभावना है। वहीं एल्यूमिनियम में हमने काफ़ी बढ़िया उछाल आते हुए देखा है, और 179 के आसपास की क्लोजिंग हमें अप्रैल वायदा में देखी गई है। मुझे लगता है कि ये जो रैली है ये 182 तक एक्सटेंड हो सकती है। तो एल्यूमिनियम में फ़िलहाल बावजूद इसके कि चीन ने काफ़ी जो अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व से एल्यूमिनियम रिलीज़ किया था, क्योंकि वहाँ पर भी प्राइजेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं, बट उसके बावजूद हमने देखा है कि एल्यूमिनियम की तेज़ी में कोई कमी नहीं आई है, और जब तक 176 के ऊपर दाम सस्टेन हो पा रहे हैं तब तक मुझे लगता है कि जो ये रैली है 182 तक एक्सटेंड हो सकती है।
वहीं जिंक की बात करें तो हमने जिंक में भी काफ़ी बढ़िया रिकवरी देखी है। तो 212 के जो निचले स्तर से वहाँ से हमने 220 तक दाम को जाते हुए देखा है। मुझे लगता है आने वाले एक हफ्ते में 224 के लेवल दिखाई दे सकते हैं, यानी करंट प्राइस से करीबन 1.5 से 2% की तेज़ी आने की संभावना बनी हुई है। तो बेस मेटल्स पैक में एक रिकवरी की उम्मीद मेरे हिसाब से दिखाई दे रही है और ऊपरी स्तर यानी नए रीसेंट हाइस दिखाई दे सकते हैं, जो पिछले हफ्ते जो रेजिस्टेंस था उसे भी पार करता हुआ दिख सकता है। तो ये था एक ब्यौरा कि नॉन एग्री काउंटर्स में यानी प्रेशियस मेटल्स, बेस मेटल्स और एनर्जी कॉम्प्लेक्स में क्या रुझान रह सकता है। धन्यवाद जी। यानी यहाँ पर अमित जी जिस हिसाब से बता रहे हैं, सोने और चांदी के अंदर एक करेक्शन मोड देखने को मिला। तो सोना अब थोड़ी वक्त के लिए एक दायरे के अंदर कारोबार करता हुआ नजर आ सकता है। चांदी के अंदर भी यहाँ पर बड़ी करेक्शन देखने को मिली है। चांदी के अंदर बेस मेटल का प्रेशर भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि चांदी एक प्रेशर मेटल के साथ साथ यहाँ बेस मेटल्स के अंदर भी देखने को मिलती है। तो ये बाजार एक दायरे के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन कच्चे तेल के अंदर जो बाजारों के अंदर गिरावट देखने को मिली थी, उसके बाद ये जो सूज का होल्ड पर आया है, यहाँ पर ब्लॉक हुई है, उसकी वजह से यहाँ पर कैनल ब्लॉक होने की वजह से कीमतों के अंदर एक तेजी देखने को मिला। जो बाजार एक दिन के अंदर 8% की गिरावट की तरफ देखने को मिला, वो सीधा यहाँ पर तेजी की तरफ बन चुका है। 4300 के ऊपर बाजार वापस से अप्रैल वायदा देखने को मिल रहा है। तो आने वाला हफ्ता भी यहाँ पर कच्चे तेल के लिए हल्की सी बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पर हमने जाना अमित जी से नॉन एग्री कमोडिटीज़ के।